जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपके भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बहुत सा कर्ज हो गया है, लेकिन जीवन से वह कर्ज जाता ही नहीं है? रातों की नींद आपकी उड़ गई है, खराब हो गई है, जीवन में कोई सुख नहीं बचा है और सदैव ऐसा लगता है कि जीवन नरक के समान हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी चल रही है तो आज की ये जो है वीडियो से आपको हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आप कर्ज से सदा के लिए अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रमाणित सा उपाय बताएं जिससे कि हम जीवन में कर्ज से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आपके अनुग्रह पर हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बिना समय गवाए जो है हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो हम उपाय आपको बताने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और इनका अनुसरण करना है। और अगर आप इनके अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन से कर्ज से जो है बहुत ही शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत उपाय की ओर जो कि आपको करना है। तो देखिए, 3 दिवस में इधर बता रहा हूँ और इन तीनों दिवस में से किसी भी दिवस में आप ये कर सकते हो। उनमें से जो है ये जो दिवस हैं शनिवार, मंगलवार और गुरुवार हैं। इन 3 दिनों में आप कोई सा भी एक दिन चुनकर 5 आपको पान के पत्ते लेकर आना है। अब उन पान के पत्तों को बड़ी सावधानी से आपको उनका चुनाव रखना है कि वो खंडित ना हो। खंडित का मतलब है कि कोई भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीज में से खराब नहीं होना चाहिए और पत्ता जो है ज़मीन पर भी नहीं गिरना चाहिए। तो बड़ी ही सतर्कता के साथ जो है आपको पान के पत्तों का चुनाव करना है। और खंडित जो है पत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा। अब इन 5 पत्तों का आपको क्या करना है कि आपको शहद से इन पत्तों पर श्री और श्री के ऊपर बिंदी और श्री राम लिखना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि श्री राम आपको इन पत्रों पर लिखकर जिस भी दिवस का आप चुनाव करेंगे उस दिवस में, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी को जो है आपको अर्पित करना है। अब देखिए, दिवस आपको लगता है कि इन दिनों में आप जो है किसी दिन का चुनाव करने में आपको असमंजस हो रही है, तो आपको निश्चित रूप से जो है आप मंगलवार का दिन बड़े ही आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार जो होता है ना, पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी का होता है और उनको ही समर्पित किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ये पान के पत्र जो हैं श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं और श्री हनुमान जी के समक्ष आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। उस पाठ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी दोहे पर, किसी भी चौपाई पर आपको रुकना नहीं है। पूर्ण रूप से आपको इसका पाठ करना है। आप ये पाठ देखकर भी कर सकते हैं, यदि आपको याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें विघ्न ना आ पाए इसका आप ध्यान रखिएगा। यानी कि श्री हनुमान चालीसा भी खंडित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और श्री हनुमान जी का पाठ करने के बाद आपको ये उपाय कब तक करना है? ये उपाय कम से कम आपको 3 दिवस का चुनाव करके, कम से कम 3 दिवस का चुनाव करके ही करना है। इसके पश्चात आप जो है अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, कार्य करते हैं, या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू करिएगा, पूरी मेहनत से काम करिएगा। और ये उपाय जो है बहुत ही सटीक है, आपके जीवन पर बहुत बहुत असर डालेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से जो है आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो रहा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या है? आप देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय के अंतर्गत आपको एक नियम बताना है। तो देखिए, बहुत से कर्मांकों में मैं नियम बताने के लिए बोलता हूँ, नियम आपको बनाने होते हैं। ये नियम आपको क्या करना है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारा कर्ज है आपके ऊपर, बहुत ही सारा कर्ज आपके ऊपर है, तो उस स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आप कोई भी मार्ग नहीं बचा है, तो एक नियम आपको बनाना है जो कि 40 दिवस का है। अब इस 40 दिवस में जो है आपको श्री हनुमान जी का, जो हनुमान जी का 40वां पाठ होता है,
उसको जो है नियमित रूप से आपको गृह स्थान पर करना है। अगर इन 40 दिनों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप मंदिर में जाकर भी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते और अगर आप घर से ही करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं, गृह स्थान पर बिल्कुल आप कर सकते हो। 40 दिन तक का ये नियम बनाइएगा। 40 दिन श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। और पाठ कब करना है? जो भी समय आपने सोचा है, प्रातःकालीन जैसे कि आप पूजा करते हैं उस प्रातःकालीन पूजा के अंतर्गत आप ये पाठ कर सकते हैं। संध्याकालीन अगर आप पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं तो शाम को भी आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पाठ करना है। लेकिन 40 दिन का ये जो नियम है ये बीच में जो है खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि आपने 11 दिन तक लगातार पाठ किया, लेकिन 12वां दिन जब आपको इस नियम को निभाना था लेकिन आप इस पाठ करने को भूल जाते हैं या कोई कारण या कोई समस्या आ जाती है, तो भी मैं आपको इसका समाधान इधर बता देता हूँ कि आपको वहाँ पर जब इसका खंडन हो जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर से पुनः 40 दिन लगातार इसको करना ही है। क्योंकि 40 दिन का जो लगातार वाला नियम है ना, वो तो आपको करना ही करना है। और नियमित रूप से जो है आपको पूर्ण रूप से अपनी वाणी से, अपने मन के वचन से, अपने तन मन से इसको करना ही है। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा जो है पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, लेकिन आप जब भी कंठस्थ स्वरूप रूप से इसका पाठ करते हैं तो ये आपकी वाणी पर भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। उसके बाद श्री हनुमान जी का आप ध्यान करें और उससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, सही निर्णय आप लेना शुरू कर देंगे और आपकी बुद्धि, आपकी वाणी जो भी कार्य करेंगी वो बहुत बहुत सटीक होगा। इस प्रकार से आपके जीवन से जो सारा कर्ज है वो लगभग पूर्ण रूप से चला जाएगा और आपके घर में धन आगमन होने लगेगा और आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। तो ये हो गए 2 उपाय। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है ये। अगर आप सही विधि से, सही मन के वचन से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही शीघ्र कर्ज से या कर्ज की स्थिति से जो है मुक्ति मिल जाएगी। अब ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, ये तीसरा जो उपाय है, इस उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मन से, तन से और अपने विचारों से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत आप श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं। आराधना में क्या करना है कि 3 दिन का एक नियम बनाना है। इन 3 दिनों में आपको एक अखंड ज्योत जो है सरसों के तेल में दीपक के स्वरूप में आपको श्री हनुमान जी के छवि चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने रखनी है। और इन 3 दिनों में वो जो अखंड ज्योत होती है उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें देखिए विघ्न नहीं आना चाहिए। और इधर जो है 24 घंटे जो ज्योत आप जलाएंगे वो जलनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। 3 दिन तक इसका जो है नियम बनाना है। और उस नियम के अंतर्गत आपको क्या करना है कि श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर पूरे मन क्रम वचन के साथ श्री हनुमान जी को जो है आपको याद करना है। और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो है जितना भी आप कर पाएंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध मन से हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको जो है इसमें कोई भी विघ्न ना आए। पूरा अंतर मन से एकाग्रत होकर श्री हनुमान जी को आपको अपने अंतर मन से हनुमान चालीसा के पाठ में ही अपने कष्टों से अवगत कराना है। और श्री हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो इससे जो चौपाई आती है कि और देवता चित्त न करे ही हनुमंत से ही सर्व सुख करे ही, इस पर आपको बल देना है। अब बल कैसे देंगे? श्री हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने सहूलियत के अनुसार 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके समापन के बाद में आपको ये वाली जो चौपाई मैंने बताई है
कि और देवता चित्त ना करे, हनुमत से ही सर्व सुख करे है। इसको आपको श्री हनुमान जी के समक्ष कहते रहना है। इसमें भी आपको कोई भी संज्ञा नहीं है। जितना भी मन क्रम वचन से आप कह सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, उतना कह सकते हैं, कोई भी इधर संख्या नहीं है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जब आप श्री हनुमान जी के समक्ष ये उपाय करते हैं तो उससे आपका एकाग्रित चित्त मन श्री हनुमान जी से जो है एक रूप से जुड़ जाता है। अब देखिए, श्री हनुमान चालीसा को अगर आप पूरे एकाग्रित मन से करते हैं, मन क्रम वच से करते हैं, पूरी बुद्धि से, पूरे स्वरूप से करते हैं, पूरे आकर्षण के साथ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि श्री हनुमान चालीसा जो है वो प्रत्येक रूप से श्री हनुमान जी से जुड़ने का एक बहुत ही अद्भुत माध्यम है। तो आपको ये उपाय करने का आस यही है कि आप ये 3 दिवसों में श्री हनुमान जी के समक्ष और पूरे अंतर मन से आप अपने कष्ट बताइए। उससे क्या होगा कि अगर इस उपाय को आप पूरी अच्छी विधि से करने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं तो श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर जो है पड़ेंगे और धीरे धीरे जो भी आपके कार्यों में जो भी जिस भी माध्यम से आप कर्जवान हो गए थे तो वो जो है कर्ज आपका धीरे धीरे वो कर्ज जो है टलने लगेगा या फिर कर्ज खत्म होने लगेगा और सही निर्णय और जितने भी आपके कार्य में बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि कार्य क्षेत्र में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत से शत्रु बन जाते हैं और जो कि आपके कार्य का जो है सारा श्रेय अपने ऊपर भी ले लेते हैं। ऐसे भी इस प्रकार से भी आपकी परेशानियां जो आती हैं वो जितनी परेशानी है पूरी तरीके से आपकी हट जाएंगी और धीरे धीरे आपके कष्टों में भी आपको सुधार मिलेगा। मुख्य रूप से आपकी जितने भी जीवन में कर्ज की स्थिति जो चल रही थी वो धीरे धीरे जो है आपकी कर्ज की स्थिति समाप्त हो जाएगी और उससे जो है आप बाहर निकल पाएंगे। और ये इतनी अद्भुत जो होती है हनुमान जी की कृपा। तो ये जो 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर विधिवत रूप से ये आप करते हैं तो आप जीवन में देखिएगा कि कितने लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यदि जीवन में आप इन 3 उपायों से अपनी कर्ज की स्थिति से बाहर निकल जाते हैं तो इन तीनों नियमों को आप अपने आम तौर पर जीवन में भी अपना सकते हैं। ये बड़े ही शक्तिशाली जो है उपाय हैं। तो ये था आज का जो है वीडियो और जो है अवश्य ही हम ये कामना करते हैं कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे, आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। और ये जो उपाय हैं हमारे गुरुजी ने भी बताए हैं और इस टाइप के जो उपाय हैं आपको लाल किताब में भी मिल जाते हैं। तो हम विदा लेते हैं इस वीडियो में और विदा लेने से पहले फिर से कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आपकी जो महाराज की जो कृपा होती है वो आप पर हमेशा कृपा बने रहे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री कृष्णा या जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय बागेश्वर धाम।